नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एवरीडे में। मिडल ईस्ट में एक भयंकर युद्ध चल रहा है। ठीक है, खामनेई मारे गए दिए गए हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे? क्योंकि देखिए, हर वॉर के पीछे इकोनॉमिक्स छुपा होता है और पेट्रोलियम को तो लिक्विड गोल्ड बोलते भी हैं। तो इसको समझते हैं। फॉर यूपीएससी देखिए, मिडल ईस्ट ग्लोबल एनर्जी हब है। ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, कैड, ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, रुपी डिवेल्यूएशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट रेलिवेंस फॉर इंडिया। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का ओवरव्यू, 100 मिलियन बैरल्स पर डे कंजम्पशन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाईली कंसंट्रेटेड रूट्स हैं, वल्नरेबल टू जियोपॉलिटिक्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, की चौक पॉइंट है ईरान के पास। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड, इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड अफेक्ट होगा इस वॉर से, ऑलरेडी मतलब हो चुका है। पर्शियन गल्फ टू अरेबियन सी, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है हमारे लिए। ठीक है, अब इसके लिए हम डाइवर्सिफाई करेंगे, दूसरी जगहों से ऑयल खरीदेंगे। ठीक है, ईरान रोल इन ग्लोबल ऑयल, 3% ऑफ ग्लोबल क्रूड प्रोडक्शन, 3%, इट्स अ बिग नंबर। लार्ज ऑयल एंड गैस रिजर्व, सैंक्शंस एम्पलीफाई रिस्क। हमारे तो चाबार पोर्ट और ये सारी चीज़ें हम इंडिया ने इन्वेस्ट भी करा था ईरान में, सो वो सब चीज़ें भी इफेक्ट हो रही हैं। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए हमने तुरंत इसराइल से हाथ मिलाया। ठीक है, इसराइल हमारा एक सिक्योरिटी पार्टनर भी बन सकता है। उससे हम जो वेपन्स भी और वेपन टेक्नोलॉजी भी, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है इंपोर्ट करेंगे। लिमिटेड डायरेक्ट लॉस, हाई इनडायरेक्ट रिस्क, मार्केट्स रिएक्ट टू फियर। ठीक, और जैसे फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। हाउ मच ऑयल इज इन डेंजर, ईरान आउटपुट 3%, हॉर्मुज रूट 20%, वर्स्ट केस डिस्ट्रप्शन अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का 20%। सो ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाएंगी। इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइसेस, प्राइस वॉलेटिलिटी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, शिपिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, दीज टू आर मेन। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, 85% ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, हमारे पास अपने तो तेल के कुएं हैं नहीं। तो हायर कैड एंड फ्यूल प्राइसेस, रुपी प्रेशर, इसको इकोनॉमिक पॉइंट से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी जो रुपी का डिवेल्यूशन इवेल्यूशन जो भी हो, ठीक है, ऊपर नीचे वो रुपी जाएगा डॉलर के कंपैरिजन में, उस चीज़ पे यहाँ सीधा असर आपको देखने को मिलेगा ऑयल से। इंडिया सेफ गार्ड, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ठीक है, इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जो हम कर ही रहे हैं कि अमेरिका से भी लेंगे, रूस से भी लेंगे, ये सारी चीज़ें। रिन्यूएबल पुश, ठीक है, ई व्हीकल्स को एक पुश देखने को मिलेगा। गडकरी जी फिर से इथेनॉल मिलाएंगे खूब सारा। फिर यूपीएससी मेंस में आप कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं? जियोपॉलिटिक्स में शॉर्टेजेस ड्राइव ऑयल वॉलेटिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। डाइवर्सिफिकेशन इज की फॉर इंडिया। प्रीलिम्स पॉइंटर्स, प्रीलिम्स पहले है तो इसलिए आपको प्रीलिम्स पॉइंटर जरूर पता होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जोग्राफिकली कहाँ है, इस चीज़ को अच्छे से देखें। 20% वर्ल्ड का ऑयल वहाँ से ट्रेड होता है। ईरान का शेयर अप्रोक्सीमेटली 3% है। रिस्क प्रीमियम ड्राइव प्राइसेस, इकोनॉमी पे उसका क्या इन्फ्लेशन पे असर पड़ने वाला है, जैसा मैं बता चुका हूँ। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो और आप सेलेक्ट हो। ठीक है, बाकी वॉर से रिलेटेड जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, एक चीज़ आगे जाके देखिए, स्टैटिक भी उससे रिलेटेड देखिए, ज्योग्राफी उससे रिलेटेड देखते रहिए। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा, इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।